बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है फ़िज़िक्स क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो काइनेमेटिक्स है ये आप सबको मालूम है कि ये मैकेनिक्स जो फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। मैकेनिक्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, ब्रांचेस। तो उसमें एक ब्रांच थी मैकेनिक्स। तो उसके अंदर जो है मैकेनिक्स की 2 टाइप्स हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं रीडिंग भी थोड़ी जल्दी जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा एक्सप्लेन भी जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है। वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे एंड में कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, काइनेमेटिक्स देखें। काइनेमा लिखा हुआ है विच मीन्स मोशन, जिसका मतलब ही हरकत है। मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेज मोशन। काइनेमेटिक्स जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हरकत, किसी ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉजेज मोशन, यानी हम उसमें उस रेफरेंस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते जिसकी वजह से हरकत दी गई है, बल्कि हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं? फोर्स जो है वो हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात वो समझाना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। रेस्ट एंड मोशन 2 हालतें होती हैं, या तो कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर वो चीज़ जो है वो मोशन में है। हैव अ लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, यू कैन ऑब्जर्व वेरियस थिंग लाइक टेबल, चेयर्स, बुक्स एटसेट्रा, ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अ कार इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज एंड बुशेज अराउंड इट। फिगर 2.1 दस रेस्ट कैन बी डिफाइन एज। अब देखें, यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर आप दिन भर में अपने इर्द गिर्द अपने रूम में, क्लासरूम में देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल, कुर्सी, बुक्स वगैरह, वो रेस्ट में रहती हैं, यानी रुकी हुई होती हैं। इसी तरह एक कार दिखाई गई है जो दरख्त के नीचे खड़ी है, बुशेस के पास खड़ी है। तो कार भी खड़ी है, रुकी हुई है, और दरख्त भी खड़े हैं, तो ये रेस्ट मोशन है। अब रेस्ट की क्या डेफिनेशन है? बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, यानी रुका हुआ है, और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के हिसाब से। अब बात समझ रहे हैं? यानी जहाँ कोई चीज़ आपने फ़र्ज़ करें रखी थी, वो चीज़ उसी जगह पड़ी है और उसके इर्द गिर्द का माहौल भी वही है जहाँ आप रख कर गए थे, तो वो उस हिसाब से बता रहे हैं कि वो रेस्ट में है। अगर वो चीज़ आप रख कर गए थे, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपना कोई बैग, मोबाइल रखा था, वो टेबल पे रखा था, वो आपको वहाँ से दूर किसी और कुर्सी पे मिला है, तो इसका मतलब है कि उसको मोशन दी गई है। बात समझ रहे हैं आप? उसकी सराउंडिंग चेंज हो गई, आपको पता चल गया कि ये तो मैंने यहाँ नहीं रखा था। तो ये चीज़ कही जा रही है। A train is stationed at the platform. A person can notice that the train does not change its position with respect to its surroundings. Hence, the train is in the state of rest. But as soon as the train starts moving, its position continuously changing with respect to its surroundings. Now we can say that the train is in motion. Thus, motion can be defined as. अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और नोटिस किया गया है कि वो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो खड़ी हुई है, रेस्ट की पोजीशन में है। उसके इर्द गिर्द के जो माहौल है वो भी वही है, यानी स्टेशन पे खड़ी है तो ज़ाहिर है वो स्टेशन पे ही है, उसके इर्द गिर्द का माहौल वो स्टेशन वाला ही है। लेकिन जब वो चलना शुरू करेगी और मुतवातिर चलेगी तो क्या होगा कि वो ज़ाहिर है जिस स्टेशन पे खड़ी थी वहाँ से निकल के वो बाहर खुले माहौल में आ जाएगी। हो सकता है बागात, जंगलात में से गुज़रने लगे, तो उसके इर्द गिर्द की सराउंडिंग भी चेंज होगी। इसको हम कहते हैं मोशन। अब मोशन की डेफिनेशन है, बॉडी सेज टू बी इन अ मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन हम किसको कहते हैं? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है और उसके इर्द गिर्द का माहौल भी चेंज हो जाता है। ठीक है जी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट भी है, यानी रेस्ट और मोशन ऐसा भी हो सकता है एक ही वक्त में दोनों हों। कैसे? नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। इफ़ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम, इट कैन आल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। ऐसा पहले तो ये बताया गया यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा रेस्ट में रहे या हमेशा ही हरकत में रहे। अब ये बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जो है कुछ लोगों की नुक्ते नज़र से रेस्ट पोजीशन में है एक ही वक्त में, और उसी एक वक्त में कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये
मोशन की पोजीशन में। वो कैसे, एग्जांपल दे दी। आ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज पैसेंजर आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट इन द बस एज शोन इन फिगर, बट फॉर अनदर ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस नोटिस दैट द पैसेंजर एंड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस और इन मोशन एज दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट द रोड। अब मिसाल क्या दी गई है कि एक बस जो है वो मोशन में है, उसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब जो पैसेंजर सब बस के अंदर बैठे हुए हैं वो सब अगर एक दूसरे को देखें तो पैसेंजर सब जो हैं वो रेस्ट की पोजीशन में है, बस मोशन में है। लेकिन अगर एक शख्स बाहर रोड पर खड़ा है और वो बस को गुजरते हुए देखेगा तो वो ये उसे लग रहा होगा कि जो अंदर बैठे पैसेंजर हैं वो भी मोशन में है, चूँकि वो उसके सामने से गुजर गए, उनकी सराउंडिंग चेंज हो गई। आप बात समझ रहे हैं? तो ये इस तरह बताया गया। सिमिलरली अ पैसेंजर फ्लाइंग एन एरोप्लेन इज इन अ मोशन व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड बट एट द सेम टाइम ही इज एट रेस्ट व्हेन रेफरेंस टू अदर पैसेंजर ऑन बोर्ड। अगर दो बंदे जहाज़ में बैठे हुए हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन एक ज़मीन पर खड़ा जहाज़ को उड़ते हुए जाते हुए देख रहा है और भागते हुए देख रहा है एयरपोर्ट पे, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि पैसेंजर भी मोशन में हैं। अब टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं? टाइप्स ऑफ मोशन देखें जी, मेन जो है ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ट्रांसलेटरी मोशन उसमें लीनियर है, सर्कुलर है, रैंडम है। फिर सेकंड है रोटेटरी मोशन और फिर वाइब्रेटरी मोशन। यानी 3 मेन मोशन की टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। और इसमें ट्रांसलेटरी में जो है 3 अलग हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम। अब इसमें जो है हम ट्रांसलेटरी जो है जल्दी से उसको पढ़ के मैं बता दूं। डायरेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अराउंड इन डिफरेंट वेज, यू कैन ऑब्जर्व हाउ वेरियस ऑब्जेक्ट आर मूविंग, विच ऑब्जेक्ट मूव along a circular path, which object moving along a linear path. A train is moving along a straight track. In figure you can observe that every part of the train is moving along the straight path. ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या ज़रूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके तमाम हिस्से उसके साथ उसी तरह से मूव करेंगे। यानी अगर एक ट्रेन का इंजन स्टार्ट है और इंजन ही चलता है तो लेकिन उसके पीछे जो डिब्बे लगे हुए हैं वो भी उसी स्पीड से उस इंजन के साथ चल रहे हैं, तो ट्रेन जो है अच्छी तरह से स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही है। अगर डब्बे उल्टी साइड पे चलेंगे और इंजन सीधी साइड पे चलेगा तो वो कभी भी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटरी मोशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके तमाम चीज़ें उसके साथ साथ सेम लाइन पे हरकत कर रही हों। ठीक है, उसकी अब यहाँ पे बताया दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कैसे? व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सच मोशन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जब तमाम बॉडी के पार्ट्स यूनिफॉर्मली एक साथ एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हों तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। अब इसमें ए है लीनियर मोशन, इसी के अंदर है We observe many objects moving along a straight line. The motion of a bus is a straight line on a road is called linear motion. यानी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ही लीनियर मोशन का तो यही मतलब हुआ कि एक जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड पर बस सफ़र कर रही है, वो लीनियर मोशन कहलाएगा। मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। फिर सेकंड है सर्कुलर मोशन, नाम से ही ज़ाहिर है गोल दायरे में घूमना। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ अलॉन्ग सर्कुलर पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं अर्थ के, ये जो है ऊपर अलॉन्ग ज़मीन के साथ साथ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इसको हम सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी ऐसा बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि गोल दायरे की शक्ल में सर्कुलेट करे। सी है रैंडम मोशन, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। इसमें बताया गया रैंडम मोशन वो है जिसकी कोई पोजीशन ना हो, यानी जानदार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, मक्खियाँ हैं, वो अगर उड़ रही हैं तो भाई उनका जिस तरफ जी चाहेगा वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। इसको कहते हैं इर्रेगुलर यानी मोशन है वो, और इसमें कोई पहले से तरतीब नहीं है, किसी वक्त अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। अच्छा जी, अब आ जाए सेकंड रोटेटरी मोशन। हैव यू नोटिस द टाइप ऑफ मोशन ऑफ अ फैन एंड ए स्पिनिंग टॉप? एवरी पॉइंट ऑफ द टॉप मूव्स इन अ सर्कुलर अराउंड अ फिक्स एक्सिस। इसको भी मैं समझा दूँ आपको वैसे कि रोटेटरी मोशन ये है कि उसका जो सेंटर है वो किसी एक्सिस में फिक्स है, और वो जो पूरा उसका जो टॉप है वो जितना भी बड़ा हो, चाहे वो किसी बड़े झूले का टॉप हो जो गोल गोल घूमता है या किसी गाड़ी का व्हील हो, बात समझ में आ रही है, उसका एक्सेल एक जगह फिक्स होगा और वो पूरा टॉप जो है वो एक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होगा।
तो उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। यहाँ आपको फिगर में देखें व्हील भी नज़र आ रहा है, एक आपको स्विंग झूला जो गोल घूम रहा है वो भी नज़र आ रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज़ कॉल्ड स्पिन और अ रोटेटरी मोशन। यानी ऐसा मोशन किसी जिस्म का जो एक फिक्स हुआ एक्सिस है, मतलब एक्सिस के गिर्द घूम रहा है और वो एक्सिस उसी जिस्म के अंदर से गुजरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तभी तो वो उसके साथ घूम रहा है, तो उसको हम रोटेटरी मोशन या स्पिन मोशन कहते हैं। अब आ जाए थर्ड, वाइब्रेटरी मोशन। लुक एट द मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन स्विंग। व्हेन स्विंग इज पुल्ड अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड देन रिलीज, द स्विंग स्टार्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। दस वाइब्रेटरी मोशन कैन बी डिफाइंड। अब देखें वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि कोई चीज़ आगे और पीछे हरकत करे। जैसे यहाँ झूला नज़र आ रहा है, अब बच्चा झूले में बैठेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा बच्चा, यानी उस झूले में ही आगे पीछे तो होता रहेगा, कोई फासला तय नहीं करेगा, बल्कि वो अपना जो उसका मेन पॉइंट है वहाँ से कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, वो वहीं घूमता रहेगा। और रोटेटरी मोशन में आपने देख लिया कि वो गोल गोल घूमेगा अपने एक्सिस के गिर्द। और आपको जो उससे पहले जो ट्रांसलेटरी मोशन में बताया गया कि वो मोशन है जिसमें कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में कोई अपना सफ़र पूरा करती है। तो ये इनके फ़र्क भी हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। देखें, अच्छा इसमें पहले मैं इसकी डेफिनेशन भी बता दूं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। यानी आगे पीछे और आगे हरकत करना किसी जिस्म का एक ही इट्स मीन पोजीशन, जो उसकी अपनी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन वहाँ से कभी आगे और कभी पीछे जा रहा है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जिसमें आपका बड़ी घड़ी का जो पेंडुलम हो गया, झूला हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है, ये वाइब्रेटरी हैं। अब यहाँ देखें ये तीनों ग्राफ में ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन का जो है डिफरेंस दिया है, बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्या, बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आपको बिल्कुल सीधा सफ़र करती है। द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, जबकि रोटेटरी मोशन जो है वो गोल गोल घूमती है अपने एक्सिस के गिर्द। और वाइब्रेटरी मोशन क्या करती है, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। सेकंड है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मैंने कहा स्ट्रेट लाइन बस ने सफ़र किया, वो कराची से हैदराबाद चली जाएगी, लेकिन अगर एक झूले में वाइब्रेटरी मोशन में बैठा हुआ है तो वो झूला जहाँ लगा हुआ है वो वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और इसी तरह जो रोटेटरी मोशन है उसमें वो ज़ाहिर है अगर गाड़ी में है तो सफ़र तो अलग है, लेकिन वो अपने फ़िक्स पॉइंट के गिर्द घूमेगा। असल चीज़ ये बतानी है कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ सीधा सफ़र कर रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, जबकि रोटेटरी मोशन में बार बार वही बात की जा रही है कि ऑब्जेक्ट अपने फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जबकि वो जो वाइब्रेटरी मोशन है उसमें क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। थर्ड है ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव विद द सेम वेलोसिटी एट एवरी स्टेट ऑफ टाइम। अब जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें मैंने कहा था पूरी बॉडी वो हरकत करेगी, उसके तमाम जो साथ चीज़ें हैं वो उसी स्पीड से हरकत करेंगे। मैंने कहा ना ट्रेन का अगर इंजन की स्पीड 100 किलोमीटर है तो उसके साथ जो उसके खाली डिब्बे लगे हुए हैं उनकी भी स्पीड 100 किलोमीटर होगी। इसी तरह रोटेटरी मोशन में द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये जो एक्सिस में लगा हुआ कोई झूला या व्हील है तो उसके तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी तरह गोल गोल ही घूमेंगे। जबकि वाइब्रेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन इटसेल्फ, कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपना मोशन ख़ुद ब खुद बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है जी। अब आ जाए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखें इसमें क्या है, यहाँ आपको एक फ़िगर दी हुई है जिसमें 3 पोजीशनें दी गई हैं। वह देखेंगे आप ऊपर का जो फासला है वो 16 किलोमीटर दिया हुआ है, 2.10 फिगर में देखिएगा। नीचे का जो फासला रेड है वो 24 किलोमीटर दिया हुआ है, और एक ग्रीन एरो का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर दिया हुआ है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। वो ये बता रहे हैं पर्सन कैन यूज़ 3 डिफरेंस पाथ टू मूव फ्रॉम प्लेस ए टू another place B. It can be used to illustrate meaning distance and displacement. कैसे, what if the person move back from B to A along any of 3 paths, the person cover the distance either 16 किलोमीटर पर्पल पाथ, 24 किलोमीटर रेड पाथ। इसमें बताया ये जा रहा है कि अगर कोई शख्स B से A की तरफ सफ़र करता है, पर्पल पाथ से आता है तो 16 किलोमीटर है, रेड पाथ से आएगा तो 24 किलोमीटर है, जबकि जो सीधा स्ट्रेट लाइन है वो 6 किलोमीटर है। डिस्टेंस उसे बोलते हैं अगर वो तीनों तरफ से भी आएगा तो फासला तो तय होगा। डिस्टेंस बोलते हैं फासले को, भाई फासला तो वो तय कर लेगा। जैसे लिखा है वाइल द पर्सन इज़ बैक एट ए सो द नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। जब एक शख्स
पॉइंट बी से ए पर जब वापस आ जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, जो उसके मंजिल मकसूद थी वो पूरी हो जाएगी। उसे ए तक पहुंचना था। ए तक पहुंचने के लिए अगर उसने कोई फ़ासला तय किया अपनी मर्ज़ी से, जैसे 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, तो ये सब तो कहलाएंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर उसे एक रास्ता दे दिया गया था खुसूसन और स्ट्रेट था वो, बिल्कुल जैसे कि ये ग्रीन वाला 6 किलोमीटर है, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि बिल्कुल उसको वाज़ह कर दिया गया था कि आपने इस रास्ते से जाना है और वहाँ पहुँचना है, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखें डिफरेंस दिया हुआ है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्या बताया जा रहा है कि पूरा फासला कोई बॉडी अगर मूव हरकत करके वो मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें क्या हो रहा है कि वो अगर सफ़र कर रहा है, कोई फ़ासला तय कर रहा है, लेंथ कवर्ड कर रहा है, उसमें मेंशन नहीं की गई कि डायरेक्शन आपने कौन सी लेनी है, किस तरफ से आना है। बात समझ रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में द डिस्टेंस मेजर इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, ख़ासकर एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी और उसको नापा जाएगा, मेजर्ड होगी वो, ठीक है। डिस्टेंस की जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ऐसा यूनिट दोनों के ही ज़ाहिर है मीटर ही होंगे, क्योंकि फासला मीटर में ही तय होता है। फोर्थ है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज़ ईदर 16 किलोमीटर पर्पल पाथ और 24 किलोमीटर रेड पाथ। अब देखें दोनों फासले हैं, अगर फासला ही तय करना है डिस्टेंस, तो वो 16 किलोमीटर किया जाए या 24 किलोमीटर किया जाए, वो कहलाएगा डिस्टेंस ही है कि उसने सफ़र किया, ट्रैवल किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज़ 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए। अब देखें यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो फासला तय हुआ 6 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट थी, दूसरा ये डिस्प्लेसमेंट ये बता दी गई कि वो ए जो है टू बी ड्यू वेस्ट, यानी ए के वेस्ट में, यानी आपको मैग्नीट्यूड बता दी गई ना कि ए के वेस्ट में आपने जाना है और इतना फासला ये स्ट्रेट लाइन में करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखें इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत अच्छी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। The speed of an object determine how fast an object is moving. It is rate of change of position of an object. There are many ways to determine speed of an object. These method depends on measurement of two quantities: the distance traveled, the time taken to travel that distance. Thus, the average speed of an object can be calculated as speed is equal to distance travel time taken. अब ये देखें स्पीड को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना फ़ासला तय हुआ और कितने वक्त में हुआ, ये असल चीज़ है। तो आपको आपकी स्पीड का पता चल जाएगा। स्पीड को हम वेलोसिटी यानी v से डोनेट करते हैं। v इज़ इक्वल टू s डिस्टेंस डिवाइडेड बाय t टाइम। तो अगर आपको कोई स्पीड मालूम करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप देखेंगे उसने कितना फासला कितने टाइम में तय किया। अब ये इक्वेशन थी स्पीड की, v इज़ इक्वल टू s ओवर t, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, s डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट एंड t टाइम टेकन बाय इट। दस एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइन एज, अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यानी कितना फासला एक ऑब्जेक्ट ने तय किया एक यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। द इक्वेशन गिव ओनली एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। इट कैन नॉट बी सेड दैट इट वाज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यहाँ ये अभी बात नहीं हो रही, यहाँ एवरेज स्पीड की बात हो रही है कि किसी चीज़ ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कितने वक्त में तय किया। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि उसने यूनिफॉर्म स्पीड ली थी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ली थी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दी है रेसिंग कार की, जो कि बाई टाइम बाई यूजिंग ए स्टॉप वॉच ओवर अ फिक्स डिस्टेंस से 500 मीटर, डिवाइडिंग डिस्टेंस बाई टाइम गिव द एवरेज स्पीड, बट इट मे स्पीड अप और स्लो डाउन अलॉन्ग द वे। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट्स इन मीटर पर सेकेंड। अब क्या बताया गया है कि अगर एक रेसिंग कार है और उसको बता दिया गया कि भाई आपने 500 मीटर रास्ता तय करना है, तो उसमें उसके जो डिस्टेंस को है डिवाइड कर लिया जाएगा, उसके जो डिस्टेंस दिया गया उसके टाइम से उसको डिवाइड कर लिया जाएगा और एवरेज पता चल जाएगी। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि जो रेसिंग कार थी वो एक ही स्पीड से हर जगह चली है, ऐसा नहीं होगा। कहीं पे वो रास्ता तेज़ी से गुजारेगी, कहीं पे उसको स्लो भी होना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन यहाँ अभी ये बात नहीं की जा रही है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट स्पीड इज नोन एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना फासला और बराबर ही टाइम होगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड।
बात समझ में आ रही है? यानी जो उसने फासला तय किया वो भी इक्वल होगा, जो उसने टाइम यूज़ किया वो भी इक्वल होगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाए वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी मीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी को भी हम स्पीड ही कहते हैं, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन तय नहीं है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन तय होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, बात समझ रहे हैं, और उसका भी टाइम नोटेड होगा, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी। वहाँ पे फ़र्क था, वहाँ डिस्टेंस को एस से डोनेट कर रहे थे, यहाँ हम डी से करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय time taken. Here d is the displacement of the moving object, t is the time taken by object, and v is velocity. SI unit of velocity is a meter per second. The velocity of an object is constant when it moves with constant speed in one direction. Velocity किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी, मुतवाज़न रहेगी, जब उसकी हरकत भी मुतवाज़न होगी, स्पीड इन यानी उसकी स्पीड भी मुतवाज़न होगी और उसकी जो हरकत मूव्स है वो भी मुतवाज़न होगा एक ही डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी जो है वो है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की कभी भी मुतवाज़न नहीं रह पाएगी, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, एक जैसी नहीं रहेगी, जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले स्पीड चेंज किए बगैर, ठीक है। या दूसरी तरफ वो स्पीड चेंज कर ले बगैर डायरेक्शन चेंज किए हुए, तो ये बात उसमें बता दी गई। 10 एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टी, ये आपको बता दिया गया। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, देखिए ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड थी, यहाँ वेलोसिटी है, फ़र्क भी देख लीजिएगा। या बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो था स्पीड की तरह सेम। यहाँ एक नई चीज़ क्या आई, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी की वजह से क्या आ गया, पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी आपको एक ख़ास डायरेक्शन भी दी हो, जबकि यूनिफॉर्म स्पीड में ऐसा नहीं था, सिर्फ ये कहा था फासला भी बराबर हो, टाइम भी बराबर हो, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि वो फासला तय करती है बराबर ही टाइम में और बराबर ही डिस्टेंस में, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, आज का टॉपिक जो है मैं इसको यहीं तक ब्रेक करता हूँ, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लेंदी हो रही है और उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा अपलोड करना इंशाल्लाह। इसके जो मैं नोट्स हैं वो इसके साथ ही मैं अपलोड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इसकी जो एक्सरसाइज वर्क है वो आप कर लें। रिमेनिंग जो चैप्टर है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर पूरा कर दूँगा। और मुझसे मैं स्टूडेंट्स ने कहा था, तो इसलिए मैंने ये जल्दी में जितना हो सका मैंने बना दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।